अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। आज हम उर्दू PTP का पढ़ेंगे हमारा माहौल। आमना ने शीशे के मर्तबान में एक खूबसूरत सी मछली पा रखी थी। वो रोज़ उसको देखती और खुश होती। एक दिन उसने अपनी अम्मी को दुपट्टा रंगते हुए देखा तो उसे वो रंग बहुत पसंद आया। उसने अम्मी से छुपकर थोड़ा सा रंग उठाकर मर्तबान में डाल दिया। आमना ने सोचा था कि रंग बिरंगी मछली की तरह इसका पानी भी रंगीन हो जाएगा। पहले तो मछली तैरती रही, फिर इसने पानी में तड़पना शुरू कर दिया। ये देखकर आमना दौड़ती हुई अम्मी के पास गई। उसने अम्मी को बताया कि उसकी मछली तड़प रही है। अम्मी ने मर्तबान का पानी रंगीन देखकर आमना से पूछा कि ये रंग किसने डाला। आमना ने अम्मी को बताया कि इसने मर्तबान के पानी को खूबसूरत बनाने के लिए इसमें रंग मिला दिया है। अम्मी ने फ़ौरन मर्तबान का पानी तब्दील करके उसमें साफ पानी डाल दिया। चंद लम्हों बाद जब मछली फिर पहले की तरह तैरने लगी तो आमना के चेहरे पर खुशी छा गई। उसने अम्मी से मछली के अचानक तड़पने की वजह पूछी। अम्मी ने उसे बताया कि इसने जो रंग पानी में मिलाया था वो देखने में तो भला लगता था, मगर जहरीला होने की वजह से मछली की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह था। अम्मी ने आमना को समझाया कि हर जानदार को जिंदा रहने के लिए साफ़ सुथरे माहौल की ज़रूरत होती है। गंदे और आलूदा माहौल में कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह पाता। आमना ने पूछा कि साफ माहौल से क्या मुराद है। अम्मी ने बताया कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीज़ें जो हम पर बराह रास्त असर करती हैं, हम माहौल कहलाती हैं। मसलन सांस लेने के लिए साफ़ हवा, पीने के लिए साफ़ पानी और रहने के लिए साफ़ जगह। अगर इनमें से किसी एक चीज़ की भी कमी हो जाए तो ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है। आमना ने अम्मी से पूछा कि हमारा माहौल कैसे आलूदा हो रहा है। अम्मी ने बताया कि माहौल को आलूदा करने के बहुत से असबाब खुद इंसान के लिए अपने पैदा करता है। मसलन इंसान ने तरक्की करने के लिए बड़े बड़े कारखाने लगाए तो उनसे उठने वाले धुएं ने हवा को जहरीला करना शुरू कर दिया। फसलों को नुकसानदेह कीड़ों से बचाने के लिए स्प्रे किया तो इन कीड़े मारदवियात ने हवा और इंसानी ज़िंदगी दोनों को नुकसान पहुँचाया। ट्रैफिक ने हमें आने जाने में सहूलत दी तो उसके धुएं ने इंसानी सेहत को ख़राब किया। हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज़, समुद्रों में चलने वाले बहरी जहाज़ और खला में जाने वाले खलाई जहाज़, इन सब से खारिज होने वाला धुआं फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बना। आबादी बढ़ने के बायस काबिल काश्त ज़मीनें रहायशी कॉलोनियों में तब्दील होती चली गई। दरख्तों के बेदरीग कटाव से ज़मीन बंजर हो गई और बारिशों में कमी आती चली गई। इसी वजह से कुराए अर्ज़ का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद ख़तरनाक है। आमना अम्मी की बातें नहायत गौर से सुन रही थी। उसने मज़ीद पूछा कि हमारे माहौल को और कौन कौन सी चीज़ें ख़राब करती हैं। अम्मी ने बताया कि हवा की तरह पानी भी इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। इसके बगैर हम जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कुराए अर्ज़ का 3/4 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। इसमें से 3% हिस्सा इंसानों के लिए काबिल इस्तेमाल है। ये काबिल इस्तेमाल पानी भी मुसलसल ख़राब होता जा रहा है। घरों से निकलने वाला कूड़ा और कारखानों से निकलने वाला जहरीला मवाद दरियाओं और नहरों के पानी में शामिल होकर इसको आलूदा कर रहा है। फसलों पर किया जाने वाला स्प्रे, ज़राअत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खादें और गटरों का आलूदा पानी ज़ेरे ज़मीन जज़ब होकर साफ पानी को ख़राब कर रहा है। फ़ज़ाई, हवाई और आबी आलूदगी के अलावा एक और बड़ी किस्म शोर की आलूदगी हमारे माहौल में मौजूद ट्रैफिक, लाउड स्पीकर, मौसीकी और कारखानों में मशीनों का शोर भी इंसानी कानों के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है। सर दर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, ब्लड प्रेशर, मैदा, दिल, जिगर और जिल्द के अमराज बढ़ रहे हैं। आलूदगी के इन तमाम असबाब पर काबू पाना हमारी अवालीन जिम्मेदारी है। आमना ने फिक्रमंदी से पूछा, अम्मी हम माहौलियाती आलूदगी पर कैसे काबू पा सकते हैं। अम्मी ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी के बारे में दुनिया के बहुत से ममालिक फिक्रमंद हैं। दुनिया भर में 5 जून को माहौलियात का आलमी दिन मनाया जाता है, जो लोगों को अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ रखने के लिए आगाह करता है। हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने इर्द गिर्द से ज़्यादा दरख्त और पौधे लगाएं, क्योंकि दरख्त माहौल को साफ रखते हैं और इंसान के दोस्त होते हैं। हम अपने घरों और गलियों का कूड़ा करकट नाली और नहरों में ना फेंकें, बल्कि कूड़ा करकट सिर्फ कूड़ेदानों में ही डालें। कूड़ा करकट ना जलाएं, इससे हवा आलूदा होती है। प्लास्टिक के थैलों का इस्तेमाल और उनको जलाना आलूदगी का बायस बनता है और ये एक जुर्म भी है। अब आमना ये बात समझ चुकी थी कि हमारे माहौल का साफ़ होना कितना ज़रूरी है। इसने अम्मी से वादा किया कि वो अपने माहौल की सफाई का बहुत ख्याल रखेगी, पौधों की खूब देखभाल करेगी, नए पौधे लगाएगी और मछली का पानी कभी आलूदा नहीं होने देगी। अगले दिन आमना ने स्कूल में सब बच्चों को माहौल को साफ सुथरा रखने की ज़रूरत और अहमियत के बारे में बताया। ख़ास अल्फाज: मर्तबान, माहौल, कुराए अर्ज़, आलूदा, कारखाने, जहरीला मवाद, ज़राअत। अब हम इसकी मश्क की तरफ आते हैं। मुख्तसर जवाब दीजिए। आमना की मछली क्यों तड़प रही थी। आमना ने मछली के मर्तबान वाले पानी में रंग डाल दिया था, जो कि जहरीला था। इसी वजह से आमना की मछली ने तड़पना शुरू कर दिया। माहौल से क्या मुराद है। हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें जो बराह रास्त असरअंदाज होती हैं, इन्हें माहौल कहा जाता है। माहौल को आलूदा करने वाले कोई से 2 असबाब बयान करें। कारखाना और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारी फ़ज़ा को आलूदा कर रहा है, इससे भी हमारी फ़ज़ा ख़राब हो रही है। फैक्ट्रियों के जहरीले मादे पानी में शामिल होकर इसे आलूदा कर रहे हैं। माहौलियाती आलूदगी की इकसाम बयान करें। माहौलियाती आलूदगी की 4 इकसाम है: आबी आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी, शोर की आलूदगी।
ہم اپنا ماحول کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ درخت ماحول کو صاف رکھنے کا اہم ذریعہ ہے۔ درختوں کی وجہ سے فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھتی ہے جو ماحول دوست ہیں۔ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے درخت کیوں اہم ہے؟ درختوں سے آکسیجن گیس میں اضافہ ہوتا ہے۔ آکسیجن سانس لینے کے لیے ضروری گیس ہے۔ درخت زمین کے کٹاؤ کو روکتے ہیں، اس سے درجہ حرارت میں کمی آتی ہے اور ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ سوال نمبر 2، سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ آمنہ نے مچھلی کے مرتبان میں ڈال دیا رنگ۔ آمنہ کی امی رنگ رہی تھی دوپٹہ۔ شور کی آلودگی ہوتی ہے تیز اور اونچی آوازوں سے۔ صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا ماحول ہوتا ہے آلودہ۔ انسان کے لیے درخت ہوتے ہیں دوست۔ سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے متضاد الفاظ تحریر کیجیے۔ الفاظ متضاد: اندر، باہر، جاندار، بے جان، پاس، دور، سمجھدار، ناسمجھ، صاف، میلہ، زندہ، مردہ، ضروری، غیر ضروری، دوست، دشمن۔ سوال نمبر 4، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے۔ خراب، مرتبان، براہ راست، نقصان، دوست، استعمال۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ، جملے۔ تبدیل: ہم نے اپنا گھر تبدیل کر لیا ہے۔ آلودہ فضا میں سانس لینے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ارد گرد ہمارا ماحول ہے۔ نقصان دہ: گلی سڑی چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ سوال نمبر 6، درج ذیل جملوں کو غور سے پڑھیے، ان سے اسم معرفہ تلاش کیجیے اور اس کی قسم کا نام لکھیے۔ مثال: قائد اعظم پاکستان کے بانی ہیں۔ اسم معرفہ، اسم کی اقسام۔ قائد اعظم اسم معرفہ ہے، اسم علم اسم کی اقسام ہے۔ زینب میری سہیلی ہے، اس کے والد ڈاکٹر ہیں۔ زینب اسم ضمیر۔ یہ ایک معلوماتی کتاب ہے۔ معلوماتی اسم اشارہ۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا۔ وہی لوگ اسم موصول۔ علی ہونہار لڑکا ہے، وہ ہر سال اسکول میں اول آتا ہے۔ علی اسم ضمیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسم علم۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ اسم موصول۔ وہ ایک ذہین شخص ہے۔ ذہین شخص اسم اشارہ۔